हेलो दोस्तों, आज से अब करंट इलेक्ट्रिसिटी की मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देता हूँ। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट से देखते हैं और इसमें 30 न्यूमेरिकल है, तो सबको करने की कोशिश करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट पे क्या कह रहा है हमें, इन ए कंडक्टर 6.25 into 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम इंस ए टू बी। तो हमें एक कंडक्टर ले लेना है ए से बी पे। तो सपोज दैट ये हमारा क्या है, एक कंडक्टर है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो ए से बी को हो रहे हैं फ्लो, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इट्स इन ए टू बी इन 2 सेकेंड। तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 6.25 इंटू 10⁻16 ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 सेकेंड। और फाइंड द करंट, तो हमें निकालनी है, इस पे करंट निकालनी है। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है करंट और करंट की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो इसमें सीधी पता चल जाएगी। करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन की अपोजिट होती है। तो करंट हमारी बी से ए को फ्लो होगी, बी टू ए, ये हमारी करंट की डायरेक्शन होगी। अब निकालते हैं इसका करंट की जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी। तो I इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़ा था हमने Q अपॉन टी। तो Q का फॉर्मूला हमने पढ़ा था N इंटू ई, प्लस माइनस N इंटू ई पढ़ा था अपॉन टी। तो ये प्लस माइनस साइन हमारा केवल नेचर को बताता है चार्ज के, ये नेचर को बताता है ना चार्ज के कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम न्यूमेरिकल्स में इसको अभी स्किप कर देंगे। तो N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू है 6.25 इंटू 10⁻, कितना दिया हुआ है 10⁻16। तो 10⁻16 है इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और टाइम हमारा 2 सेकेंड। तो टाइम हमारा 2 सेकेंड है। तो 2 से 1.6 को कट करूंगा 0.8 आएगा। और 6.25 इंटू 0.8 10⁻16 10⁻19 दोनों की पावर क्या है, सेम है, दोनों का बेस सेम है, सॉरी। तो पावर हमारी सबट्रैक्ट हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अदरवाइज ऐड हो जाती। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 44, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 22 और 50। पॉइंट के 3 प्लेसेस तो 5.000 और 10⁻³ एम्पियर। तो ये हमारा इसका करंट फ्लो जो हो रही है हमारे कंडक्टर में इतनी हो रही है। तो अब हम बात करते हैं, जो हमें आंसर दिया हुआ हमें 5 मिली एम्पियर दिया हुआ है। और वो कैसे दिया हुआ है, ये हमारा 5 है और 10⁻³ 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर। तो 10⁻³ एम्पियर की वैल्यू क्या रख दी हमने यहाँ पे, मिली एम्पियर रख दी। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, एक करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले जो करंट है हमारी वो है 1.6 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि मिली एम्पियर को हमें एम्पियर में चेंज करना जरूरी होगा। तो 1.6 इंटू 10⁻³ बिकॉज 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। तो यहाँ पे मैंने इतना हमारा एम्पियर आ गया। अब जो हमारा चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे वो कितना है, वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा चार्ज आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें n फाइंड करना है जिसे हम कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल पास ईच सेकेंड। इस बात पे बहुत ध्यान रखना, कंडक्टर से हमारे ईच सेकेंड पे कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे ये पूछ रहा हूँ। ईच सेकेंड मीन्स टाइम कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड दिया हुआ है। तो हमें इस पे निकालने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास एक कंडक्टर था ए बी, सपोज दैट। तो इस पे जो हमारी करंट फ्लो हो रही है वो 1.6 मिली एम्पियर फ्लो हो रही है और 1 सेकेंड के लिए। तो इस पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
तो ये हमें पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे इसमें कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू प्लस माइनस एन ई अपॉन टी। वैसे तो क्यू अपॉन टी होता है ना, लेकिन क्यू का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एन ई। अभी इससे पहले भी हमने सेम टू सेम फॉर्मूला यूज किया था। तो आई इक्वल टू प्लस माइनस को हटा देंगे हम, वो खाली हमारे नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो एन ऐसी रहेगा। इलेक्ट्रॉन है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और टाइम है हमारा 1 सेकेंड, तो टाइम 1 सेकेंड हो गया। और आई की वैल्यू दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻3, तो ये ऐसी रहा हमारा। तो 1 से इसको डिवाइड करूंगा तो यही आएगा, तो ये n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो ये हमारा मल्टीप्लाई में था, अगेन साइड किस पे चले जाएगा, डिवाइड पे चले जाएगा। तो हमारी जो n की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻3 था, वो वहाँ मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू n। 1.6 कैंसल आउट, 10⁻⁻3 हमारा ऐसे ही रहेगा अपॉन 10⁻⁻19 इक्वल टू n। तो यहाँ से जो हमारी n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10⁻⁻3, ये माइनस में था, ऊपर जाके किस में चले जाएगा, प्लस में चले जाएगा। तो ये हमारा आ गया 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हो गए, 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स हो गई। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमें कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू फ्लो। तो करंट को फ्लो करना है हमने, करंट कितनी है 200 मिली एम्पियर। तो फिर से मिली एम्पियर पे दे दिया, तो इसे हमें एम्पियर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये आपको पता है क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 1 मिली एम्पियर इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻3 एम्पियर होता है, और एम्पियर में चेंज करना नेसेसरी है। फ्लो टू ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इन ए वायर। तो हमारे पास एक वायर था ए टू बी, सपोज दैट इज ए वायर। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो है हमारे 200 मिली एम्पियर, और इस जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो हमारा 20 ओम है। तो हमें फाइंड करना है इसका पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल भी फाइंड करना है हमें, तो वो कैसे मिलेगा हमें, तो हमें आर भी लिख लेते हैं, कितना है 20 ओम। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो गया, आई भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, तो सीधे सीधे ओम्स लॉ लगा देंगे इसमें। तो ओम्स लॉ आ जाएगा V इक्वल टू आई आर। तो V ऐसी रहेगा, आई की वैल्यू है 200 इंटू 10⁻⁻3 और आर की वैल्यू है हमारी 20। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400, 4000 हो जाएगा 20 से ना, 2 2 जा 4, फिर 3 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे इंटू 10⁻⁻3। अब इस न्यूमेरिकल को यहाँ पे से आगे को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो पहले मैं तरीका नंबर 1 कर देता हूँ, यहाँ से लाइन खींच देता हूँ। फर्स्ट तरीका, तो सबसे पहले क्या करें, 4000 को ऐसे ही रखते हैं, ये 10⁻⁻3 नीचे जाके क्या हो जाएगा +3 हो जाता है। ये मैथ्स का सिंपल रूल है कि अगर न्यूमरेटर पे अगर कोई वैल्यू क्या हमारी न्यूमरेटर पे अगर वैल्यू माइनस में हो तो वो नीचे जाके प्लस हो जाती है। तो 10⁻3 मीन्स होता है 1000। तो ये 1000 होगा तो 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाएंगे, और हमारा जो आंसर आएगा वो 4/1 आ जाएगा। और 4/1 कितना होगा हमारा 4 वोल्ट। अब एक तरीका ये है V का, दोनों में से किसी एक से कीजिएगा। इसको मैं 4 इंटू 10⁻3 लिख सकता हूँ, इंटू 10⁻⁻3 हमारा एज इट इज रहा, 4 ऐसी रहा। बेस इक्वल होने पे पावर ऐड हो जाती है, तो 10 3 -3, तो 4 10 की पावर 0। और आपको पता है किसी भी नंबर और वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो अगेन इट इज 4 वोल्ट। ये 4 वोल्ट आ गया। आंसर आप चेक करना चाहे तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो हमारे पास एक बल्ब है, वो फिलामेंट वाला, टंगस्टन का होता है ना फिलामेंट, एडिशन वाला बल्ब जो है, ड्रॉज 1.2 एम्पियर करंट। तो ये हमारे एक सर्किट से जुड़ा है जिसमें करंट कितनी हो रही है 1.2 एम्पियर हमारी फ्लो हो रही है, और पोटेंशियल जो है इसका वो है 6 वोल्ट। तो फाइंड द रेजिस्टेंस। तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आई इसका है 1.2 एम्पियर, बी है इसका 6 वोल्ट,
फाइंड द रेजिस्टेंस, तो हमें बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है, तो फाइंड कर लेंगे। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू हो जाएगा I की वैल्यू 1.2, R की वैल्यू अननोन। ओके, और V की वैल्यू भी रख देनी थी हमने पहले, तो कोई बात नहीं, अब रख लेते। तो R इक्वल टू ये 1.2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ किस में चले जाएगा बच्चों, डिवाइड में चले जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आएगी, 6/1.2। तो पॉइंट रिमूव करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, और ये हमारा 12 हो जाएगा। तो 12 पे 5 जा 60, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ओम। तो ये हमारा रेजिस्टेंस निकल गया जो हमारे बल्ब का रेजिस्टेंस है। तो बल्ब का रेजिस्टेंस कितना, 5 ओम है। इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, तो 5 ओम आ रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक कार बल्ब कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी। तो कार का एक बल्ब है, हेडलाइट हो सकती है, वो 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। तो इसका पोटेंशियल तो हमें पता चल गया, V 12 वोल्ट, और उस पर जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, करंट हमारी जो फ्लो हो रही है I, वो 2 एम्पियर फ्लो हो रही है। करंट व्हेन ग्लोइंग, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। तो जो रेजिस्टेंस है ना, जो बल्ब का फिलामेंट होगा, हमें उसके रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, R फाइंड करना है हमें, ठीक है। विल द रेजिस्टेंस बी मोर सेम और लेस व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। तो इसमें दो आंसर्स हैं, तो पहले आंसर नंबर फर्स्ट निकालते हैं, इसका पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट में क्या है, हमें इसमें करंट निकालनी है, R निकालना है इसका कितना होगा। तो फिर से हम ओम्स लॉ करेंगे, क्योंकि V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर। तो V हमें 12 वोल्ट दिया हुआ है, I हमें 2 एम्पियर दिया हुआ है, R हमें नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में चले जाएगा। तो R की वैल्यू आ जाएगी 12/2, और 12/2 कितना होता है हमारा, 6 एम्पियर। पार्ट फर्स्ट। अब विल द रेजिस्टेंस बी मोर सेम और लेस व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। तो जब हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा, तो क्या इसका रेजिस्टेंस हमारा सेम रहेगा, या कम हो जाएगा, या उतना ही रहेगा जितना था, ठीक है, या बढ़ जाएगा। 3 सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन होगी ना, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए पार्ट सेकेंड। तो हमारा V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात तो कंफर्म है, जो आई आर है वो डायरेक्टली इक्वल टू V, मैं ऐसे रिवर्स कर देता हूँ, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। तो अब जब आप करंट को फ्लो ही नहीं करेंगे, तो हमारा जो पोटेंशियल है क्या होगा, लो होगा। और अगर हमारा पोटेंशियल लो होगा, तो ये रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो जब हम बल्ब में क्या करेंगे, करंट को फ्लो नहीं करेंगे, करंट नो, तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये भी आ गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। तो हमारे पास एक वायर है AB, मान लेते हैं AB इज ए वायर। इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है ना बच्चों, वो करंट हमें फाइंड करनी है, I हमें फिर से फाइंड करना है, इस वायर AB में जो करंट फ्लो हो रही है, और इसका रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है 5 ओम। तो R हो जाएगा हमारा इसमें 5 ओम। कनेक्टेड टू ए बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा उसका, 3 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैटरी का वो कितना है, 3 वोल्ट। तो हमें इसमें करंट फाइंड करनी है, तो फिर से V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो V इक्वल टू I इंटू R। तो V तो हमारा 3 ओम है, I हमारा अननोन है, R हमारा 5 है। तो 5 मल्टीप्लाई में यहाँ था, तो डिवाइड में चले जाएगा। तो I की वैल्यू आ जाएगी हमारे 3/5, और 3/5 हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.6 एम्पियर। तो ये हमारा इसका भी आंसर आ गया, 0.6 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है, V और I के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो V और I के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ होगा उसको हम क्या कहते हैं, VI ग्राफ कहते हैं। तो हमने पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज करते रहे हम, 0.5 थी शुरू में, तो हमें जो करंट मिली 2 मिल गई, फिर 1.0 थी तो हमें करंट 0.4 मिल गई,
फिर ये 1.5 थी तो 0.6 मिल जाएगी, ऐसे हमें आगे मिलेगी। लेकिन हमको पता है कि ओम्स लॉ में चाहे आप कितनी भी रीडिंग ले लो, V अपॉन आई की वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा इक्वल आएगी। और V अपॉन आई क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं आप। पहले इसका स्टेप नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक इस टाइप का ग्राफ है, तो इधर को हमारा V दिया हुआ है उसने, इधर को I दिया हुआ है, तो इसके बीच में सीधे सीधे हमको ये मिलेगा ना। तो इसके एवरी पॉइंट पे हमारा R क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस पॉइंट पे R क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका जो स्लोप होता है वी आई ग्राफ का, ये मैंने थ्योरी में पढ़ाया था आपको, वो स्लोप हमारा इक्वल आता है R के इक्वल। ठीक है, क्योंकि स्लोप निकालते कैसे हैं, ऐसे कर लेते हैं, ये tan थीटा होता है ना, परपेंडिकुलर पर बेस कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर हमारा V के इक्वल है, ये बेस हमारा I के इक्वल है। तो R आ गया हमारा स्लोप। तो हमें क्या करना है, रीडिंग की, जो हमें ऊपर रीडिंग थी, कोई भी आप एक रीडिंग लीजिए और उसकी हेल्प से क्या निकाल दीजिए, R की वैल्यू निकाल दीजिए। V इक्वल टू आई आर होता है, तो R इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए V कितना है यहाँ पे, 0.5 और 0.2। चलो इसी को ले लेता हूँ, आप कोई भी ले लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। तो 0.5 अपॉन 0.2, तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आ जाएगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा। तो 5 अपॉन 2 2.5 ओम। तो हमारा रेजिस्टेंस तो आ गया। अब इसका स्टेप नंबर फर्स्ट और हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट, तो हमें क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है द पोटेंशियल डिफरेंस V व्हेन द करंट I इज 0.5 एम्पियर। तो हमें V निकालना है, V फाइंड करना है हमें जब करंट कितना हो, 0.5 एम्पियर। तो फिर से ओम्स लॉ लगाइए, क्योंकि हमने R तो अभी भी निकाला हुआ है ऊपर, वही R यहाँ पे भी होगा हमारा। R लिख देता हूँ यहाँ पे 0.5 ओम। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। V हमें निकालना है, ऐसे ही रखेंगे, I की वैल्यू 0.5 और R की वैल्यू 2.5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 2 इज कैरिड आउट, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, तो 1.25 वोल्ट हमें ये आंसर आ गया इसका। अब देखते हैं इसका पार्ट सेकेंड, द करंट I व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस V इज 0.75। अब हमें क्या निकालना है, I निकालना है। पहले V निकाला, अब I निकालना है, लेकिन हमें इस बार V दिया हुआ है 0.75 वोल्ट, और I हमें निकालना है इस बार। और हमें R कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है हमें 2.5 ओम। तो चलिए फिर से ओम्स लॉ लगाते हैं। ओम्स लॉ पे क्या था, ओम्स लॉ हमारा था V इक्वल टू आई आर था ना ओम्स लॉ। तो हमें इस बार क्या निकालना है, V निकालना है। तो V निकालेंगे तो हमें I की वैल्यू कितनी दी हुई है, वो नहीं दी हुई है। R की वैल्यू कितनी दी है, 2.5, और V की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 0.75। 2.5 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ किस में चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। 2.5 डिवाइड में चले गया, तो हमारी I की वैल्यू कितनी आ गई, 0.75 अपॉन 0.5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 10 से इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट मूव करने के लिए। तो ये आ जाएगा 75 अपॉन 50। इसको कट करेंगे 5 से, तो 5 से कटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, इसको करेंगे 10, फिर 5 से करेंगे 3। अब 5 से क्या करना है, सीधे 10 से डिवाइड कर देते हैं 1.5, तो यहाँ पे हमारी एम्पियर आ जाएगी। तो हमारा आंसर कितना आ गया इसका, I इक्वल टू 1.5 एम्पियर। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड क्या है, रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो रेजिस्टेंस इन द सर्किट तो मैंने स्टेप नंबर फर्स्ट में ही निकाल दिया, इसके बिना तो हमारा आंसर आएगा ही नहीं ना। तो मैंने R पहले ही निकाल दिया, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया इसका। तो ये न्यूमेरिकल भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप इसको सारा आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार खुद भी करने की कोशिश कीजिएगा, और जहाँ पे नहीं आएगा फिर से देखिएगा। चलिए आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी मटेरियल हमारा सेम हो, मटेरियल सेम, तो हमारा रो अनचेंज रहता है। रो हमारा क्या रहता है, चेंज नहीं होता, अनचेंज्ड, अनचेंज्ड रहता है, ये इसको चेंज नहीं होगा अभी। और जो ये क्वेश्चन नंबर 8 से लेके आप 13 तक क्वेश्चन है ना बच्चों, इसमें से एक न्यूमेरिकल आपका पक्का आने वाला है एग्जाम में, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो 2 वायर है हमारे, दोनों का मटेरियल सेम है, तो दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगी।
दोनों की लेंथ भी सेम है और दोनों की रेडियाई डिफरेंट डिफरेंट दी है। तो चलिए पहले फर्स्ट वायर के लिए लेते हैं। फॉर फर्स्ट वायर, ठीक है, एक वायर ले ली ना हमने, ऐसे ए बी ले ली, ठीक है, और एक वायर फिर हमने ऐसी दूसरी ले ली पी क्यू। दोनों की लेंथ इक्वल है। अगर ये क्या हमारी एल है तो ये भी हमारा एल है, ठीक है। तो पहले वाले की जो लेंथ होगी हमारी L1 कह देते हैं उसको, वो एल होगी। और पहले वाले का जो एरिया हो जाएगा हमारा, एरिया A1 ले लेता हूँ, तो एरिया हमारा होगा पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ये होता है ना R1 स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे R1 कितना दिया हुआ है हमको, 1 मिलीमीटर। R1 दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर को अभी हम रखेंगे, आप चाहें तो सीधे सीधे अभी भी रख सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो A1 इक्वल टू आ जाएगा पाई 1 स्क्वायर। अब फॉर सेकेंड वायर, तो सेकेंड वायर के लिए क्या होगा, L2 की वैल्यू आ जाएगी फिर से L, क्योंकि लेंथ हमें सेम दी हुई है। और उसके बाद जो हमें एरिया दिया हुआ है इसका, वो हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। तो हमें R2 कितना दिया हुआ है, तो R2 की वैल्यू जो हमें दी हुई है वो दी हुई है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने यहाँ पे इसको मिलीमीटर को मीटर में क्यों नहीं बदला, क्योंकि हमें क्या करना होता है, जब भी हम ओम लेते हैं या एम्पेयर लेते हैं तो हम यूनिट्स को एमकेआर सिस्टम में लाते हैं ना। तो यहाँ पे बच्चों ये मैंने इसलिए नहीं बदला, आप बदल देंगे तब भी आपका आंसर सही आएगा। इसलिए नहीं बदला क्योंकि मुझे यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है, मुझे R1 अपन R2 निकालना है, बोथ वायर का मुझे क्या निकालना है, R1 अपन R2 निकालना है। तो जो भी हमारी यूनिट होगी ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगी। तो आप यहाँ पे अगर इसको चेंज नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा रो, क्योंकि रेस्टिविटी दोनों के सेम है तो रो रो आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो दोनों में सेम ही लगेगा था रो। तो L1 अपॉन A1, यहाँ पे हो जाएगा L2 अपॉन E2, तो L2 अपॉन E2 हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो R1 अपॉन R2 है, इन सब की वैल्यू पुट कीजिए। तो R1 ऐसी रहा हमारा, R2 ऐसी रहा हमारा, रो से रो कट गया, A2 इंटू एल हमारा ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा A1 इंटू L2। तो A2 की वैल्यू आ जाएगी पाई R2 स्क्वायर, और मैंने अभी नहीं निकाला हुआ तो 2 स्क्वायर है। L1 हमारा L हो गया क्योंकि लेंथ सेम दी हुई है, और पाई 1 का स्क्वायर 1 हो गया, L से L कट गया, पाई से पाई कट गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 4:1। तो हमारा आंसर आ गया है R1 और R2 का जो रेशियो होगा वो हमारा 4:1 होगा। तो आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार कि रेशियो हमारा सही में आ रहा नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन को आप 2 बार प्रैक्टिस करके पक्का जाना एग्जाम में। तो 4 हमारा कितना आ गया 4:1, तो R1 अपॉन R2 हमारा 4:1 आ रहा है। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का पूछ रहा है देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो पहले का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और सेकेंड का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो दोनों मटेरियल सेम है। तो जो पहले वाला होगा ना हमारा, जो रो 1 होगा पहले वाले का, उसका भी हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो ही होगा, और सेकेंड वाले का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी क्या होगा, रो ही होगा। तो रो से रो कट गया, तो हमारा रो 1 अपॉन रो 2 जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो भी कितना आ जाएगा 1:1 आ। तो ये भी हमारा इसका सेकेंड पार्ट पूछ रहा था, तो सेकेंड पार्ट का आंसर भी हमारा क्या आ गया, सेम टू सेम। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है। कहीं पे अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। और उसके बाद हमारा है सॉल्यूशन 9। तो ये वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, तो वायर एक जिसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है, इज स्ट्रेंथ टू डबल इट्स लेंथ, तो उसकी लेंथ को हम डबल कर रहे हैं। तो मैं इसमें फर्स्ट केस ले लेता हूँ कि शुरू में मान लो उसकी लेंथ L थी, ठीक है। तो एरिया कितना हो गया उसका, शुरू में एरिया ए ले लेते हैं क्योंकि एरिया भी नहीं दिया हुआ हमें, वायर थी ना ये, कैसे ए बी मान लो हमारी एक वायर है, ए बी नहीं पी क्यू कहता हूँ उसको। इसकी लेंथ मैंने ले ली L, इसकी वायर की जो एरिया है वो वायर का एरिया मैंने ए ले लिया ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, वायर को हम डबल कर देंगे। तो जब इसको हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे, यहाँ पे पूछ रहा है ना, देखिए स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, तो इसकी जो वायर हमारा है इसकी लेंथ हमारी कितनी थी पहले, ये पी क्यू था ना,
इसकी लेंथ को हमारे यहाँ थी, हमने डबल कर दिया और खींच दिया इसको आगे, तो ये पी क्यू था, इसको आर कह देते हैं। तो इसकी लेंथ जो थी हमारी एल, पहले यहाँ से यहाँ तक एल थी, तो और डबल कर दिया तो एल प्लस एल। तो सेकेंड केस में L2, ये केस नंबर सेकेंड है इसका, सेकेंड केस, ये फर्स्ट केस। तो L2 कितना आ जाएगा हमारा, L2 हमारा आ जाएगा 2L। अब बच्चों आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी वायर की अगर लेंथ डबल हो रही है तो उसका एरिया हाफ हो जाएगा। आपने कभी रबड़ बैंड को खींच के देखा होगा, इतना बड़ा होता है, तो रबड़ बैंड को आप जब खींचेंगे डबल करेंगे, देखना वो रबड़ बैंड पतला हो जाएगा। पहले जो उसका हमारा एरिया था ना, मोटाई थी जो पहले, अब वो मोटाई उतनी नहीं रहेगी, अब उसकी मोटाई कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसका हमारा एरिया कितना हो जाएगा अब A2, वो पहले वाले एरिया जो शुरू में एरिया A था उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, और दोनों मटेरियल सेम है, तो मटेरियल सेम होने पे दोनों रो 1 और रो 2 क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। कभी भी मटेरियल सेम होने पर रो 1 रो 2 सेम रहते हैं। फिर से हमें निकालना है R1 अपॉन R2। ठीक है, तो R1 अपॉन R2 निकालना है, लेकिन R1 हमें कितना दिया हुआ है, 1 ओम दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे और इसमें रख लेते हैं आप क्या, रो 1 L1 A1 अपॉन रो 2 L2 A2। तो रो 1 की वैल्यू रो 2 की वैल्यू रो, L1 की वैल्यू L, A1 की वैल्यू A, L2 की वैल्यू 2L, क्योंकि ट्वाइस हो गया ना उसका, लेंथ हमारी दुगनी होगी, और इसकी वैल्यू A/2, कि हमारा वो एरिया क्या हो जाएगा, वो हमारा हाफ हो जाता है। तो बच्चों ये सबसे नीचे जो होता है वो कहाँ जाता है, सबसे ऊपर जाता है, और ये वाला जो हमारा है वो यहाँ जाएगा। ध्यान रखना ये पूरा जाएगा ऊपर, और रो से रो तो हमारा कट गया। तो अब इसमें हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे, तो R1 की वैल्यू 1 थी, रख दीजिए, और R2 हमारा ऐसे रहेगा। तो रो से रो कट गया, L इंटू A/2, क्योंकि मैंने पूरा ऊपर भेजा और नीचे एक A ऑलरेडी था और एक 2L भी आ गया। तो L से L कट गया, A से A कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 1/R2 ऐसी रहा, 1/R ऐसी रहा। तो यहाँ से हमारा एक चीज आ गया, R2 इक्वल टू 4 ओम। तो R2 की वैल्यू कितने आ गई हमारी, 4 ओम आ गई। तो इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं, 4 ओम। तो ये भी सही हो गया बच्चों। इन सब की आपको प्रैक्टिस 2 बार कर लेंगे एग्जाम में जाने से पहले। अब क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या है हमारा, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम, तो रेजिस्टेंस कितना है हमारा, 3 ओम है, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, एक वायर है, हमने एक वायर लिया, PQ ले लेता हूँ, इसमें जो रेजिस्टेंस है इसका 3 ओम, इसकी जो लेंथ है वो 10, लेंथ है इसकी 10 और रेजिस्टेंस इसका 3 ओम, इज स्ट्रेस्ड टू लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। उसको हम क्या कर रहे हैं, लेंथ 30 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच कर रहे हैं, एज्यूमिंग दैट इट हैज ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया हमारा दोनों का सेम है। तो शुरू में इसको R1 कर देता हूँ, आप इसको L1 कर देता हूँ, हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया जो A1 है वो A है। ठीक हो गया, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, तो हमें R2 फाइंड करना है, R2 फाइंड करना है, और R2 तब फाइंड करना है एज्यूमिंग दैट इट हैज ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, लेंथ 10 सेंटीमीटर इज स्ट्रेच टू 30 सेंटीमीटर। तो लेंथ शुरू में हमारी कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी, उसको इन्होंने कितना कर दिया स्ट्रेच करके, 30 सेंटीमीटर कर दिया। तो अब हमारा जो लेंथ L2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अब एक बात का ध्यान रखना बच्चों, लेंथ हमारी कितनी हुई, देखो शुरू में 10 थी ना, L1 कितना था 10, L2 कितना हो गया 30, तो कितना टाइम्स हो गया, देखो 10 का 3 टाइम्स हो गया, तो ये हो गया हमारा 3 टाइम्स। तो मैंने आपको बताया था अगर लेंथ ट्वाइस होती है तो एरिया A/2 हो जाता है, अगर लेंथ हमारी थ्राइस होगी तो एरिया A/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो A2 होगा वो कितना होगा हमारा, A/3, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। तो आप चलिए फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, R1 अपॉन R2 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 अपॉन, इसको रो 1 का देता हूँ, इसको रो 2 का देता हूँ, L2 अपॉन A2। अब आपको पता है मटेरियल सेम है, तो रो 1 रो 2 दोनों इक्वल होंगे, और इक्वल किसके होंगे, रो के इक्वल होंगे। तो ये भी रो हो गया हमारा। L1 की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, A1 की वैल्यू कितनी है A, ऐसी रो 2 की वैल्यू फिर से रो, L2 की वैल्यू हमारी L, क्योंकि हमें L ही तो निकालना है ना इसका, और एरिया हमारा फिर से सेम टू सेम A हो गया, क्योंकि हमें जो एरिया है वो कितना था, ये
a/3 था, तो इसको मैं a/3 लिख देता हूँ। रो से रो कट गया हमारा। फिर से हम वही फॉर्म लगाएंगे। r1 की वैल्यू 3 थी, r2 हमें फाइंड करना था, और लेंथ भी दी थी, L2 हमको दिया हुआ था 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने ये L लिखा है ना, ये L नहीं है, होगा 30 सेंटीमीटर। तो इसको 30 सेंटीमीटर कर लिया मैंने। तो R1/R2, R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? R1 की वैल्यू हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर, 3 ओम। तो R1 की वैल्यू हमें 3 ओम दी हुई है, और R2 हमारा एज इट इज रहेगा। तो रो से रो कट गया, 10/A एज इट इज। तो आपको पता है सबसे नीचे जो होता है कहाँ चले जाता है? सबसे ऊपर चले जाता है। तो सबसे ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? A/3। और ये हमारा 30 कहाँ चले जाएगा? इस A के साथ चले जाएगा, तो ये 30। तो A से A कट गया, 0 से 0 कट गया। तो क्रॉस सेक्शन करेंगे इसको, 3 × 3 × 3, मतलब इसे हमें यहाँ ले जाना होता है ना, इसे हम यहाँ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा R2। 3 × 3 × 3 27 ओम। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 27 ओम आ गई। ये हमारा क्या हो गया? इसका रेजिस्टेंस हो गया। वायर को जब हम क्या कर देंगे? थ्राइस कर देंगे। शुरू में हमने वायर की लेंथ 10 सेंटीमीटर ली थी, उसके बाद उसकी लेंथ को तिगुना कर दिया हमने, 3 टाइम्स कर दिया। तो दैट मीन्स इट्स न्यू रेजिस्टेंस इज 27 ओम। ओके, और शुरू में जो हमारा रेजिस्टेंस कितना था? 3 ओम था। तो अब जो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? 3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस। 3 टाइम्स नहीं बच्चों, 9 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस। तो 9 3 27 तभी होगा ना। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या कर रहा है? ये वायर है, रेजिस्टेंस उसका ओम 9 ओम है, हैविंग लेंथ 30 सेंटीमीटर इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ। कहने का मतलब है हमारे पास शुरू में कोई एक वायर था, ठीक है बच्चों। तो उस वायर की मान लो लेंथ शुरू में थी L। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को बच्चों, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, इसको ध्यान से देखना, क्वेश्चन को हाईलाइट कर लो इसको। तो शुरू में जो लेंथ थी हमारी वायर की कितनी थी? L थी। और जो हमारा उसका शुरू में रेजिस्टेंस था R1, मैंने R ले लिया, सपोज दैट, पता नहीं है कितना था, ठीक है। तो अब हमें हुआ क्या? हमने उस वायर को उठाया, उस वायर का जो एरिया था शुरू में वो A1 हमारा A था, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या किया? उस वायर को उठाया, और स्टेप नंबर 2 में हमने ये कर दिया कि वायर की लेंथ को, जो L1 थी अब वो L2 होगी, हमने कर दिया 30 सेंटीमीटर। कितना कर दिया? 30 सेंटीमीटर। तो L2 हमारा 30 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या कर दिया था हमने? इसका थ्राइस कर दिया, ठीक है। शुरू में जो हम लेंथ में निकाली थी L लिए ना, तो ये हमारा क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? ट्रिपलेट है तो ये 30 है अपॉन 3। तो शुरू में उसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों? 3 सेंटीमीटर। फिर से ध्यान दीजिए शुरू से, इसको फिर से एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। लेंथ जो शुरू में थी वो हमें नहीं दी हुई है, ठीक है। अभी मैं इसको एक मेथड से और बताऊंगा बच्चों। वो हमें नहीं दी हुई थी, लेकिन वो कह रहा है कि शुरू में जो भी हमारे पास लेंथ थी, जो सेकेंड वाली लेंथ है उस लेंथ की थ्राइस है। तो सिंपल सी बात है, वो हमारा फर्स्ट में कितना होगा? 10 होगा, क्योंकि 10 का जब थ्राइस करेगा तभी तो 30 आएगा, ठीक है बच्चों। तो L2 आ गया, और R2 की वैल्यू हमने ले ली इसमें। उसमें R ली थी ना, इसमें R2 की वैल्यू हमको कितनी दी है? 9 ओम दी हुई है। तो ये हो जाएगा 9 ओम। उसके बाद A2, A2 हमारा क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। तो एरिया यहाँ कितना हो रहा है देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा 10 था, हमारी लेंथ थ्राइस होगी, तो यहाँ पे एरिया A है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 1/थ्राइस हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था नहीं, हमें क्या होगा? अगर लेंथ हमारा ट्वाइस हो जाता है तो हमारा एरिया बाद में A/2 हो जाता है। अगर लेंथ हमारी थ्राइस हो जाती है तो एरिया हमारा A/3 हो जाता है। तो चलिए बच्चों, फिर से मटेरियल तो सेम है, मटेरियल सेम होने से रो 1, पहले वाले का रो 1 और दूसरे वाले का रो 2 दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि सेम हम वायर को कर रहे हैं ना, सेम वायर को हम उसकी लेंथ को चेंज कर रहे हैं, तो मटेरियल तो चेंज होने इसमें कोई भी चांसेस है नहीं। तो दैट मीन्स द R1/R2 is again the formula used rho 1 L1 upon A1, again rho 2 L2 upon A2. Rho 1 and rho 2 both are equal, rho and L1. What is the value of L1? L1 is L, or L1 is L. That means it is 10, or A1 is A upon
अपॉन L2 की वैल्यू कितनी है, L2 की वैल्यू 30 हो गई थी और एरिया अभी अभी हमने कितने किया था A/3। तो रो से बच्चों रो कट गया। आपको पता ही है जो सबसे नीचे पूरा एक टर्म आ, इसमें ध्यान रखना 3 को मत भेजना ऊपर, खाली ये पूरा एक टर्म है। तो इस पूरे को यहाँ भेजेंगे हम और इस पूरे को यहाँ घुमा के भेजेंगे। तो हमारा हो जाएगा R1/R2 इक्वल टू 10 इंटू A/3 इंटू A इंटू 30। तो A से A कट गया हमारा। तो R1 की वैल्यू कितनी दी थी बच्चों हमको, R1 की जो वैल्यू दी है हमको वो नहीं दी हुई है, वो हमें फाइंड करनी है, जिसे मैंने R लिया हुआ है। और R2 की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दी हुई है 9 ओम। तो R2 की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। R1 को मैंने कितना ले लिया, R ले लिया है और ये 9 हो जाएगा। तो 10/3 इंटू 30 ऐसी रहा, 0 से 0 कट गया। तो R इक्वल टू 9 हमारा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और 3 3 कितना होता है बच्चों 9, तो 9 से 9 कट गया, कितना आ गया 1 ओम। तो हमारा इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया 1 ओम आ गया बच्चों। रेजिस्टेंस कितना आ गया 1 ओम। ठीक हो गया बच्चों। अब मैं इस क्वेश्चन को बच्चों आपको एक मेथड से और कराता हूँ, दूसरी मेथड से। ठीक है, वो मेथड भी सेम टू सेम ऐसी है कुछ चेंज है नहीं उसमें, बस थोड़ा सा मैं उसको देखता हूँ। आप दूसरे तरीके से ले लेता हूँ। तो दूसरे तरीके से मैं जब लूंगा इसको, मैं क्या करूंगा, देखिए इसका मैं मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2, ये वायर और रेजिस्टेंस 9 ओम। तो शुरू में जो हमें वायर दिया है ना उसको R1 ले लीजिए 9 ओम। मैंने वहां क्या लिया था R2 लिया था इसको, और लेंथ को ले लीजिए L1 को हमारा 30 सेंटीमीटर। एरिया जो है A1 उसको ले लीजिए A। रो 1 को तो हमें क्या लेना है, रो ही लेना है शुरू में। ठीक है, शुरू में मैंने क्या ले लिया, जो 9 ओम है हमने इसका रेजिस्टेंस ले लिया। लेंथ 30 सेंटीमीटर थी तो उसको मैंने शुरू में 30 ले लिया। अब आपको पता है कि ट्रिपलेट है ये, ऑलरेडी कितने है लेंथ इसकी, ट्रिपल है। तो इसका मतलब बाद में जो इसकी लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, ट्रिपलेट का मतलब होता है कि 3 टाइम्स। तो अब मुझे जो इसकी लेंथ निकालनी होगी वो लेंथ कितनी होगी इसकी L2, वो पहले वाली की लेंथ की 1/3 होगी। तो वो कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। और एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, देखो शुरू में एरिया हमने ए लिया हुआ था ना, अब लेंथ हमारी क्या हो रही है 1/3 हो रही है, तो यहाँ पे हमारी जो एरिया होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर लेंथ आपकी थ्राइस हो रही है तो आपका एरिया क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। और अगर आपका एरिया 3 टाइम्स हो रहा है तो आपकी लेंथ 1/3 इंटू एल हो जाएगी, मतलब L/3 हो जाएगी। तो बच्चों ये आ गया हमारा R2 हमारा इसमें निकालना है हमें, और रो 2 भी हमारा कितना हो जाएगा, रो ही हो जाएगा। फिर से हम उसी फॉर्मूले में रख लेते हैं जो हमने फॉर्मूला इससे पहले पढ़ा था, R1/R2 इक्वल टू रो L1/A1 अपॉन रो, ये रो 1 रो 2 कह देते हैं इनको, L2/A2। तो देखिए रो दोनों सेम है तो रो की वैल्यू रो ही रखेंगे। L1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, L1 की वैल्यू मैंने इस बार 30 ली हुई है, और A1 कितना हो गया हमारा A। तो रो 2 जाएगा हमारा, वो कितना है 10 सेंटीमीटर, और हमारा A2 कितना है इस बार थ्राइस हो गया A का। ठीक है बच्चों, तो रो से रो हमारा कट गया। R1 की वैल्यू 9 दी हुई थी रख लीजिए, और R2 की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, तो ऐसी छोड़ दीजिए। तो 30/A नीचे आ जाएगा, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चले जाता है। इट इज 3A एंड इट इज 10। A and A cancel to each other, 0 and 0 cancel to each other. Now it is 9/R2, 9/R2, and it is 3 3 is 9/A. Okay, no, it is not A, it is 1, because A and A cancel to each other. That means 9/R2 equal to 9/1. Now cross multiply it, so that is 9 into R2 equal to 9 into 1 9. That means R2 equal to 9/9 is 1. So it is 1 ohm. It is 1 ohm. That means R2 equal to 1 ohm. फिर से हमारा आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। चाहे आप किसी भी मेथड से करो आपका आंसर सेम ही आना है। तो बच्चों इसको 2 बार कर लीजिएगा। कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। उसके बाद सॉल्यूशन, व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हमें एक कॉपर वायर ना बच्चों, इसमें हमें एक कॉपर वायर दिया हुआ है ए बी, इसके हमको क्या दिया हुआ है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में रेजिस्टिविटी दी हुई है हमें, तो वो हो गया हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम। रेडियस इसका कितना हो गया R1 का 1 मिलीमीटर, ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे देखो मिलीमीटर में है, यहाँ पे देखो हमारा ओम में है, ठीक है। अब देख लेना पहले कि इसका रेशियो तो नहीं निकालना है, अगर रेशियो निकालना होगा तो फिर चेंज करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और अगर रेशियो नहीं निकालना तो फिर चेंज करना होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं, व्हाट लेंथ ऑफ द कॉपर वायर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारा इतना है, ठीक है। ये देखो ओम इंटू मीटर दिया हुआ है, तो हमको एक यहाँ से हिंट मिल गया कि इसको चेंज करना पड़ेगा, ये मिलीमीटर है ना और ये मीटर है, देखिए लेंथ की टू डिफरेंट यूनिट नहीं हो सकती, तो हमें क्या करना होगा, इस मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना ही होगा, ठीक हो गया बच्चों। और रेडियस 1 मिलीमीटर इज रिक्वायर्ड टू सो दैट द रेजिस्टेंस वो नो, तो हमको लेंथ निकालनी है इसमें एक वायर की, इस वायर की हमें लेंथ फाइंड करनी है, जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमको इतना दिया हुआ है, जिसका रेजिस्टेंस हमको 1 ओम दिया हुआ है, जिसकी रेडियस हमको 1 मिलीमीटर दी हुई है। तो हमें इसका क्या निकालना है बच्चों, हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है, आर हमें फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो हमें इसका आर फाइंड करना है और इसकी जो लेंथ है, नहीं आर हमें फाइंड नहीं करना है बच्चों, आर हमको दिया हुआ 1 ओम, हमें लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, ध्यान रखना हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है, आर हमको 1 ओम दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो आर की वैल्यू क्या है, हमें आर की वैल्यू 1 ओम, तो 1 रख लीजिए, और रो की वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁻8, ओके बच्चों, इंटू एल, एल हमें फाइंड करना है तो एल को एल ही लिख लीजिए, अपॉन ए, ए कितना होगा हमारा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जो हमें आर दिया हुआ था किसमें दिया हुआ था, आर मिलीमीटर में दिया हुआ था, तो मिलीमीटर को हमें किसमें बदलना होगा, मीटर में, तो आपको पता है 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होता है 10⁻³ मीटर, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होता है बच्चों 10⁻³ मीटर, तो आप सीधे सीधे रख लीजिए 1 इंटू 10⁻³ मीटर। अगर आपको ये एक्सपोनेंशियल पावर अगर सॉल्व करनी नहीं आती या यूनिट को कन्वर्जन करना नहीं आता तो चिंता करने की बात नहीं है, मैं इस पे भी बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ। आपको 9th का फिजिक्स पूरी मिलेगी, 10th की फिजिक्स पूरी मिलेगी, मैथ से पूरा मिलेगा, केमिस्ट्री पूरी मिलेगी, और उसके बाद हमारा 11th का 12th का पीसीएम का पूरा सिलेबस मिलेगा, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूके बोर्ड हो चाहे। अब इनकी वैल्यूज को हम 1 बाय 1 शिफ्ट करते हैं, तो वैल्यू को जब हम शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चले जाएगा, और जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो 1 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एल। मुझे वैल्यू निकालनी है एल की, तो मुझे ये सब यहाँ से हटाने पड़ेंगे, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और आर की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमें इसमें, आर की वैल्यू की बात देख लेते हैं, हमें दी हुई है 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 अगर हमें आर की वैल्यू दी हुई है तो मैं रख दूंगा 10⁻⁻3 स्क्वायर, तो स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा, और ये हमारा मल्टीप्लाई में था ना बच्चों, यहाँ किस में चले जाएगा हमारा डिवाइड में चले जाएगा, तो मिल जाएगा 10⁻⁻8, और लेंथ हमारी ऐसी रहेगी, तो 22/7 इंटू 1.7 कितना होगा, 7 इंटू 1.7 हमारा हो जाएगा 11.9, तो इसमें रख दीजिए 11.9, और 10⁻⁻6 हो जाएगा, ये -8 तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा, तो ये लेंथ की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 22/11.9, और अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइंट रिमूव करने के लिए, तो ऊपर 220 हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 119, और इंटू 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करूंगा कितना आएगा बच्चों 2 इक्वल टू एल, तो 220 को आप 119 से डिवाइड कीजिए, 220 डिवाइड्स बाय 119, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको जब डिवाइड करेंगे 1848, ठीक है 4 पॉइंट तक बहुत है, 1.848 इंटू 10⁻² होता है हमारा 100 इक्वल टू, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा 184.8 मीटर, अप्रॉक्स हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1.84.8 मीटर। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर इतना आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हमारा आ रहा है 184.7 ना,
और हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है 184.8, तो बिल्कुल सही है। पॉइंट का एक तो चलता ही है इतना। उत्तराखंड बोर्ड हो, अभी मेरे लेक्चर हिंदी में भी आएंगे। तो द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब takes a current 100 milliampere when potential difference across it is 0.2 वोल्ट। तो हमें क्या करना है, बल्ब लेना है, एडिशन वाला बल्ब ही फिर से, उसके फिलामेंट में जो करंट फ्लो हो रही है ना आई, वो है 100 मिली एम्पियर। ठीक हो गया बच्चों। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है हमारा, जब 0.2 वोल्ट। ठीक है। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज 1.0 वोल्ट, द करंट बिकम्स 400 मिली एम्पियर। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इन ईच केस एंड अकाउंट फॉर द डिफरेंस। तो हमको क्या करना है बोथ केस में, ये तो केस नंबर फर्स्ट है हमारा, केस नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो बच्चों ये देखो वोल्ट में है यहाँ पे, ठीक है, तो ये मिली एम्पियर में दिया हुआ है, यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, तो इसको हमें किसमें चेंज करना होगा, एम्पियर में चेंज करना होगा। और एम्पियर में चेंज करना इसको बहुत ईजी है। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। समझ में आ गया होगा बच्चों। तो V की वैल्यू हमारी 0.2 वोल्ट आ गई है, और ये हमारा 100 × 10⁻³ आ गया। तो ये हमें I दिया हुआ है, ये हमें R दिया हुआ है। जब भी हमें I और R दिया हुआ है तो हम क्या लगाते हैं, तब हम लगाते हैं ओम्स लॉ। तो हमारा आंसर आ जाएगा V इक्वल टू IR। तो V तो हमारा बच्चों कितना दिया हुआ था, 0.2। I हमको कितना दिया बच्चों, 100 × 10⁻³ R हमको नहीं दिया बच्चों, तो R हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे रह जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 0.2 ऐसी रहा। ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ किस में चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। इसको ऑपरेट करेंगे तो R इक्वल टू, पॉइंट हटाने के लिए ये पहले माइनस में है ना बच्चों, इसको ऊपर भेज दीजिए पहले। चलो तो 10⁻³ हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में चले जाता है, और 100 ऐसी रहा। तो 10⁻³ कितना होता है बच्चों, 10⁻³ कितना होता है, 1000 अपॉन 100 इज एज इट इज, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, हमारा बचा क्या 0.2 × 10, और 0.2 × 10 कितना होता है बच्चों, 2